Good evening, everyone. So today is Doctor Day, and this is the right time to start my DSP classes. तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। माय नेम इज़ डॉक्टर आदित्य राणा। मैंने अपनी MBBS SLBS GMCH मंडी से की है 2018 बैच। मैंने 3 बार जेई मेंस क्वालिफाई किए, ऑल्दो आई फेल्ड ट्वाइस इन जेई एडवांस एंड नीट यूजी मैंने 2018 में क्रैक किया था। मैंने विलार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं 2 बार। देन अब मैं अपना एक कोचिंग क्लासेस तो नहीं बोल सकते, मतलब क्लासेस बोल सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन ऑनलाइन शुरू करने वाला हूँ और फ्री रहेगी। पूरे इंडिया में कोई भी देख सकता है और इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। यही मेरी आज ओरिएंटेशन क्लास है कि हम जानेंगे कि ये क्लासेस मैं क्यों शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। डीएसपी क्लासेस की जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्टर से पढ़ो। तो इसमें मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगा, मतलब मैं किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा, जो स्टूडेंट होंगे वो खुद मुझे बताएँगे उनको क्या करना है। क्योंकि इंडिया में ये रहता है कि हम बचपन से डाल देते हैं जेईई करो, नीट करो, ये करो, डॉक्टर बनो। हमारा काम ये होना चाहिए कि हमारा काम है आपको पढ़ाना। आपने पीसीएम भी ली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ली है, तो आपने पढ़ना है उसे अच्छे से। मैं उसको हर एक लेवल पे पढ़ाऊँगा, ठीक है? बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक। और फिर अगर आपने जेईई नीट करना है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, है ना? बट एक चीज़ मान लेना, जेईई और नीट अगर आपने निकाल लिया, तो ज़रूरी नहीं है आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है? प्रिपेयर कर सकते हैं आप इसके लिए, रिजल्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते मेरे लिए, ठीक है? और एनसीईआरटी बिल्कुल हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, व्हाइल इट इज़ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की तीनों के लिए बेस्ट है। अभी मैं ये शर्ट मैंने ऑर्डर की थी, मैंने सोचा उसके बाद मैं ये क्लासेस शुरू करता हूँ, बट वो अभी लेट हो गई है, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने बायो लिया तो डॉक्टर बनना है, आपने मैथ्स लिया तो आईआईटी करनी है ना? देयर आर मेनी फील्ड्स वेयर यू कैन सक्सीड, ओके? तो सबसे पहले जो मेरी क्लासेस रहेंगी वो बायोलॉजी से स्टार्ट होंगी। धीरे-धीरे मैं रिस्पॉन्स देखूँगा, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट देखूँगा, ज़्यादा आएगी तो मैं केमिस्ट्री पे भी स्टार्ट करूँगा। एनसीईआरटी से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और जो मुझे कॉन्सेप्ट लगेंगे मुझे समझाने हैं, मैं उनको समझाऊँगा। और ह्यूमन फिजियोलॉजी हम क्या करेंगे, जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी आलतू-फालतू चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लाइक एनिमल किंगडम, तो 2 महीने एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। मतलब एक फ्रेश बच्चा है, उसने पीसीबी ली है, वो बायोलॉजी के बाद एंटर कर रहा है 11th और 12th में, तो हम उसका इंटरेस्ट बनाएँगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न से। ठीक है, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से बच्चे का इंटरेस्ट बनाएँगे और उसके बाद हम सेल साइकिल जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जैसे बायोकेमिस्ट्री के आपके एमबीबीएस के सिलेबस में जो आती है, लाइक जेनेटिक्स एंड ऑल, उसके बाद फिर हम बाकी प्लांट फिज़ियो वगैरह करेंगे, ठीक है? अगर कोई भी बच्चा मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझ नहीं आएगा, ठीक है? वो मेरे को मेल कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कांसेप्ट, और किसी को भी अगर समझ नहीं आता, वो मेरी हार होगी एज़ अ टीचर, ठीक है? एनसीईआरटी पे हम स्टिक रहेंगे, ठीक है? स्टक रहेंगे, ज़्यादा हाई-फाई नहीं पढ़ेंगे हम, जितना आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस हिसाब से, ठीक है? और एक और चीज़, अ, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करके हाईएस्ट लेवल तक जाएँगे, ये तो मैंने आपको बताया है। और आप पढ़िए अच्छे से, जिनको अभी गोल अपना, मतलब 10th में कई लोगों को, वैसे आप लोगों को डिसाइड करना है आपको क्या बनना है, आपका इंटरेस्ट का किस फील्ड में है, उसके बाद फिर आप जो भी चूज़ करेंगे, और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रहे। उस तरह की मेरी एजुकेशन रहेगी, ठीक है? और स्टार्ट में क्या करूँगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 11th का ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है। मैं इसे स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने नीट के टाइम ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ट्राई टू लुक एट योर वीकनेस एंड कन्वर्ट इट इनटू योर स्ट्रेंथ, दैट्स सक्सेस, है ना? जो भी एग्ज़ाम में आपकी वीकनेस है, कोई ड्रॉपर है, कोई भी बच्चा है जैसे जिसको फिज़िक्स नहीं आती, तो अपनी उसी कमज़ोरी को ताकत बनाओ, ठीक है? और केमिस्ट्री की भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं शॉर्टली उसके भी स्टार्ट करूँगा। जेईई 2017 में आई टूक 90 आउट ऑफ 120 इन केमिस्ट्री, जेईई मेंस पेपर। और वो मुश्किल था, लेकिन उस ईयर का, बट आई वाज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट्स। ऑर्गेनिक वाज़ माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, और उसके बाद फिजिकल हम स्टार्ट करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है? बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो कोचिंग इंडस्ट्री में मैंने पहले ही बताया बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। एनसीईआरटी ही पे आपको पढ़ना होता है ध्यान से, और उसी के क्वेश्चंस करने होते हैं एमसीक्यू में भी, ठीक है?
हम ह्यूमन फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो मुझे पता है उसकी वेटेज जितनी नहीं रहती, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन उसके आते हैं। उसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा तो डेफिनेटली जो वेटेज वाले चैप्टर हैं वो आप अच्छे से करोगे, और सारे कंसेप्ट हम डील करेंगे। आपके एमबीबीएस में कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट है। लाइक एमबीबीएस के बाद जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एनसीईआरटी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उस टाइम पे नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। आपने भी करने हैं, आपके कोई डाउट्स हैं आई विल टेक इट। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, देखो हमें कभी भी एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, ठीक है। प्रिपेयर करो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो, और इतना पढ़ो कि आप थको ना, है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th-12th में इतना ज़्यादा पढ़ जाते हैं, व्हेनेवर दे एंटर इन द आईआईटी और सम मेडिकल कॉलेजेस, सैचुरेटेड फील करते हैं। इवन कई लोग एमबीबीएस में आके बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो फाइनल ईयर तक सैचुरेटेड फील करते हैं। आप इतना पढ़ो कि आपको एन्जॉयमेंट हो, है ना। अब जैसे मैं दोबारा बायोलॉजी या फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ता हूँ या मैथ्स पढ़ूँगा, तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है और नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम सर की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की कुछ लाइनें हैं, वो हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ। अगर आप फेल होते हैं उसका मतलब पॉजिटिव वे में ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड मीन्स होता है एफर्ट नेवर डाइज, एंड किसी ने आपको कहीं से रिजेक्ट किया, नो बोल दिया, तो इट मीन्स दैट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक स्टोरी में बताया कि 10 सीटें थी और उनका 10वां 9 सीटें थी, उनका 10वां रैंक था। बट जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो फ्लाइंग ऑफिसर है उसको बोला कि मुझे सिखाना, तो उन्होंने वो एरोप्लेन उड़ाना भी सीखा। तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर्स, ठीक है। ये ओरिएंटेशन क्लास होगी, आप मोटा मोटा समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।